लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि जब लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। और जो डेविएशन एंगल आया था उसकी वैल्यू आपने देखी थी कि जो मिनिमम डेविएशन एंगल है डेल एम, वो आया था ए इंटू म्यू माइनस वन, जहां पे डेल एम मिनिमम डेविएशन एंगल, ए प्रिज्म एंगल, म्यू प्रिज्म जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप ये देख रहे थे कि जो इंसिडेंट लाइट थी वो जिस एंगल से डेविएट हो रही थी वो एंगल कभी भी इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड नहीं करता। तो किस पर डिपेंड करता है? प्रिज्म एंगल पर डिपेंड करता है, प्रिज्म के मटेरियल के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। अब आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहीं से है। साथ में मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि आपको मैंने ये बताया था कि क्या V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू था μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू λ1 अपॉन λ2। आपने ये देखा था कि लैम्डा है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनमें यदि आप रिलेशन देखें किसमें, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में, तो इनमें रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्लियर है? यानी यदि सेकंड मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो सेकंड मीडियम में वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि कम हुआ तो ये क्या होगा, ज्यादा। यानी इनमें रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी यहां से ये बात आई है कि वेवलेंथ और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन क्या होता है। देखो सेकंड मीडियम वाले और फर्स्ट मीडियम वाले कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कर ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखा ये गया है कि जब व्हाइट लाइट को, व्हाइट लाइट का मतलब जानते हो, व्हाइट लाइट का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ 7 कलर। जैसे सन से आने वाली जो लाइट है उसको हम कहते हैं व्हाइट लाइट। जब व्हाइट लाइट को जब हम कहें व्हाइट लाइट है क्या, व्हाइट लाइट में कौन से कलर्स होते हैं, विबग्योर होते हैं, है ना, विबग्योर। ये 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा कौन सी कलर की होती है, रेड की। और सबसे कम जो वेवलेंथ है वो होती है वॉयलेट के लिए। सो वेवलेंथ का कौन सा ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है इनमें और वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो मिनिमम होती है। क्लियर है? अच्छा, हम जब ये करते हैं कि जब प्रिज्म से, ये जैसे प्रिज्म है और इससे किसको पास कराते हैं, व्हाइट लाइट को पास कराते हैं। यहां से व्हाइट लाइट को यदि पास कराते हैं इस तरह से, तो ये क्या करती है, सीधी तो जाती नहीं है, डेविएट होगी। और डेविएट होने के बाद में जब यहां से निकलेगी तो कितने कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी इस तरह से डेविएट होगी, इस तरह से, इस तरह से। यहां पे कितने कलर्स हैं, 7 कलर्स में, ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है इस तरह से। और इन कलर्स का जो ऑर्डर है, टॉप में जो कलर मिलता है हमें वो मिलता है रेड, और नीचे नीचे जो कलर मिलता है वो क्या मिलता है, वॉयलेट। यानी ये जो कलर्स हैं इनका जो ऑर्डर है वो इस तरह से होता है कि जो टॉप में जो कलर है वो कैसा होता है, रेड, ये रेड, ये जहां पे मिलता है हमें वॉयलेट, है ना। इस ऑर्डर में मिलते हैं। कौन सा ऑर्डर है इनका, विबग्योर वाला, VI इंडिगो BGYOR। इस तरह से यदि हम कहना चाहें इसको तो कौन से कलर्स इस तरह से मिलते हैं। यानी ये तो क्या मिला, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, है ना, इस तरह से। यानी इसका ऑर्डर मैं इस तरह से लिख देता हूं। यानी यहाँ रेड होगा और यहाँ क्या होगा, वॉयलेट होगा, नीचे इस तरह से, है ना, वॉयलेट। ये कैसा होगा, इंडिगो, ये कैसा होगा, ब्लू, ये कैसा होगा, ग्रीन,
ये येलो, ये ऑरेंज और रेड। यानी हम ये देखते हैं कि जो ऊपर ही ऊपर जो कलर मिलता है, जब कैसी लाइट है, ये व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट है। इस व्हाइट लाइट को हमने कहां से पास किया है, प्रिज्म से पास किया है। तो हमने ये पाया है कि ये कितने लाइट में, कितनी रेज में स्प्लिट हो जाती है, कितनी लाइट में स्प्लिट हो जाती है, 7 में। और ये क्या थी, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अच्छा, अब आप ये देखें कि सबसे ज्यादा जो कलर डेविएट हो रहा है और सबसे कम जो डेविएट हो रहा है वो ये है। ये वाला कौन सा कलर है, रेड है। कि रेड का जो डेविएशन एंगल है डेल्टा आर, वो क्या है, सबसे कम है। और सबसे ज्यादा जो डेविएट हो रहा है वो कलर आप देखिए, जैसे ये रेड है, मैं इसको रेड से ही लिख देता हूं कि रेड के लिए जो डेविएशन एंगल है वो सबसे कम है। ये जो है वो डेविएशन एंगल रेड के लिए सबसे कम है। और सबसे ज्यादा जो डेविएशन एंगल है वो किसके लिए है, वॉयलेट के लिए है। ये जो देख रहे हैं, ये जो डेविएशन एंगल है, ये वाला, ये डेविएशन एंगल किसके लिए है, वॉयलेट के लिए है। बाकी कलर्स के लिए जो डेविएशन एंगल है इनके बीच में लाई कर रहा है। अब बात ये आती है कि ये 7 कलर्स में स्प्लिट होने की जो फिनोमिना है उसको हम कहते हैं क्या, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और यदि एक प्रिज्म इस तरह से उल्टा करके हम रख देते हैं, फिर से इस लाइट को पास कराते हैं, तो फिर से वो लाइट कैसी बन जाती है, व्हाइट लाइट। यानी ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली ये बताता है कि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। कौन से कलर्स होते हैं, विबग्योर। तो जैसे ही आपने लाइट को प्रिज्म पे गिराया है, इंसिडेंट कराया है, तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट होगी। इस खास फिनोमिना को क्या बोला जाएगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो हम इस साइड में नोट कर लेते हैं, इस साइड में हम समझने के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्या, व्हेन white light is passes through a prism, light is passes, और ये एंगल को क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल है ना, यही एंगल है, या passes, passed through a prism, then it split into its constituent कलर्स। इसके जो कलर्स हैं, जो बेसिक कलर्स हैं, इसमें ये क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। कौन से कलर्स हैं वो, विबग्योर। This phenomena is known as dispersion of light। ये जो नीचे लिखा है, this phenomena is known as dispersion of light। अब हम बात ये करते हैं कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है। वैसे कोची के अकॉर्डिंग, और कोची के अकॉर्डिंग ही नहीं, आप सीधे यहां से भी बता सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। हम प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान रहे हैं वो हर एक कलर के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक कलर की वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। मैक्सिमम वेवलेंथ कौन से कलर के लिए होती है, रेड कलर के लिए होता है। तो रेड कलर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मिनिमम होगा, सबसे कम। और वॉयलेट कलर के लिए वेवलेंथ सबसे क्या होती है, कम होती है। ये आपको मैंने रफली बताया है, ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा। लैम्डा मींस वेवलेंथ का। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ है वो कौन से कलर के लिए होती है, रेड कलर के लिए होती है। तो आपको मैंने यहाँ ये बताया कि यहाँ पीछे से हमारे पास ये आया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का क्या होगा, सबसे कम होगा। ये क्लियर है।
सो ये कहीं आप नोट कर लेंगे, है ना, कि ये रिलेशन होता है वेवलेंथ और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो कौन से कलर के लिए जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैक्सिमम होगा, वो देखिए वॉयलेट का जो क्या वेवलेंथ सबसे कम होने के कारण वॉयलेट के लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो हम ये बात नोट कर लेते हैं यहाँ पे, क्या ये समझ गए ना, विबग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड की, और रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी तो रेड के लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे कम। तो हम कह सकते हैं इन विबग्योर रेड कलर the refractive index of the prism is क्या, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मिनिमम, इज मिनिमम, एंड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर कौन सा कलर, वॉयलेट, वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम, तो इसके लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मैक्सिमम। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर इज मैक्सिमम, इसके लिए क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का अलग होगा, वॉयलेट का अलग होगा, तो डेविएशन एंगल भी आप यहां से देख सकते हैं, ये आप समझ भी होंगे कि डेविएशन एंगल कौन से का ज्यादा होगा। देखो डेविएशन एंगल हमने प्रिज्म का ये पढ़ा था, ये होता है ना, सो डेविएशन एंगल फॉर रेड वो क्या होगा, a इंटू रेफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड -1, एंड फॉर वॉयलेट क्या होगा, डेल्टा v इज इक्वल्स टू प्रिज्म एंगल और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट -1। आप कह रहे हैं कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, म्यू आर, वॉयलेट की ज्यादा है म्यू आर से, तो उस केस में रेड का जो डेविएशन एंगल है, इसका मतलब ये हुआ डेविएशन एंगल फॉर द रेड, है ना, इसका मतलब ये हुआ डेविएशन एंगल फॉर द रेड है वो क्या होगा, कम, और वॉयलेट का डेविएशन एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। यही तो आएगा इसका मतलब यही हुआ कि वॉयलेट का डेविएशन एंगल ज्यादा होगा। तो यही तो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग कलर के लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तभी तो डेविएशन एंगल भी क्या है, अलग अलग है, और उसी की वजह से ये क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। ये बात क्लियर है या नहीं? क्यों हो रहे हैं 7 कलर्स में स्प्लिट? क्योंकि हर एक कलर के लिए प्रिज्म का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने के लिए डेविएशन एंगल भी क्या होगा, अलग अलग होगा, और अलग अलग एंगल्स पे डेविएट हो जाएंगे, तो 7 कलर्स अलग अलग नजर आएंगे अपने को। ये कौन सा सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा कलर होता है, वॉयलेट, और सबसे कम जो डेविएट होता है वो रेड। सो डेविएशन एंगल फॉर द रेड इज मिनिमम एंड डेविएशन एंगल फॉर द वॉयलेट इज मैक्सिमम। तो यहां से इस लाइन को हम क्या लिख सकते हैं आगे, सो द डेविएशन एंगल, यहां जो ऊपर, ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, सो द डेविएशन एंगल, सो द डेविएशन एंगल फॉर रेड इज मिनिमम, एंगल फॉर रेड is minimum and deviation and for violet maximum। violet के लिए क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इस वजह से हमें ये क्या दिखाई देता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट दिखाई देता है। ये बात क्लियर होगी। सो ये आप एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद में कुछ जो टर्म्स हैं उनको हम डिफाइन करते हैं। यहाँ एक तो है एंगुलर डिस्पर्जन और एक आता है डिस्पर्सिव पावर। नोट कर लिया आपने ये। तो अब हम बात करते हैं, एक तो है एंगुलर डिस्पर्जन और एक है डिस्पर्सिव पावर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एंगुलर डिस्पर्जन की, है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, एंगुलर डिस्पर्जन कि एंगुलर डिस्पर्जन है क्या। एंगुलर डिस्पर्जन
एंगुलर डिस्पर्जन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। एंगुलर डिस्पर्जन है ये जो एंगल है, जितने एंगल में ये जो कलर्स हमें दिख रहे हैं, कौन से कलर देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 कलर्स हमें दिख रहे हैं यहां से यहां, तो यहां से यहां कितने एंगल में दिख रहे हैं, ये जो एंगल है यहां से यहां का जो एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल को ही हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन। अब आपको पता है यहां से यहां का, जैसे मैं एंगल कह दूं आपके पास में, यहां से यहां का लेके जैसे मान लो 45 है, और यहां से यहां का आपके पास में 42 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इस पूरे एंगल में से आप क्या कर दोगे, इस कंप्लीट एंगल में से इस वाले एंगल को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो ये एंगल निकालना आपको, तो इस कंप्लीट एंगल में से इसको माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द किसका, डेविएशन ऑफ वॉयलेट एंड डेविएशन एंगल फॉर रेड, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। सो ये कह सकते हैं क्या, इट इज द डिफरेंस ऑफ किसका डिफरेंस, वॉयलेट के लिए डेविएशन एंगल का और रेड के लिए डेविएशन एंगल का, डेविएशन एंगल फॉर वॉयलेट एंड डेविएशन एंगल फॉर रेड, इन दोनों के, ये बाहर वाले जो कलर्स हैं इनके डेविएशन एंगल का जो डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। अब इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं हम इस तरह से, क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से आप थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है थीटा, और ये आपने कहा है क्या है, वॉयलेट माइनस रेड, वॉयलेट के लिए डेविएशन एंगल और रेड के लिए डेविएशन एंगल का डिफरेंस। तो वॉयलेट के लिए डेविएशन एंगल क्या होता है, ये आपने लिखा है यहाँ पे, ये इसको आप इस तरह से कह सकते हैं क्या, a इंटू म्यू वी वॉयलेट का -1, और ये माइनस वॉयलेट के लिए हो गया, इसी तरह से रेड के लिए क्या होगा, म्यू r-1। अब देखो a को आप कॉमन ले सकते हैं, तो a को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा म्यू v -1, है ना। अब इस माइनस म्यू r और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो यहां आ जाएगा आपके पास में ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी क्या, a इंटू म्यू वी माइनस म्यू r। तो ये क्या होगा, इसको बोला जाएगा क्या, एंगुलर डिस्पर्सन। क्लियर हो गया। तो हम न्यूमेरिकल के लिए हमें जैसे प्रिज्म एंगल गिवन हो, जैसे 6 डिग्री गिवन है, वॉयलेट कलर के लिए उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, रेड के लिए उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन निकाल सकते हैं। यानी एक तरह का एंगल ही होता है ना। ये डिग्री में है तो ये भी डिग्री में आ जाएगा, ये रेडियन में है तो रेडियन में आ जाएगा, इस तरह से। अब हम बात करते हैं इसकी डिस्पर्सिव पावर की। डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है इसमें हमारा टॉपिक, डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। डिस्पर्सिव पावर रिप्रेजेंट करेंगे किससे, उसको ओमेगा से। डिस्पर्सिव पावर होती क्या है ये देखिए आप, देखिए इन दो का रेशियो, एक तो एंगुलर डिस्पर्सन और मीन कलर के लिए डेविएशन एंगल। मीन कलर कौन सा होता है, येलो होता है। वैसे आप कहेंगे कि येलो कैसे होता है, आपने तो पढ़े VIBGYOR 7 के हिसाब से तो मीन ये बनना चाहिए, ग्रीन बनना चाहिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, ग्रीन नहीं होगा, येलो है, क्योंकि येलो की जो वेवलेंथ है इन सभी कलर्स की वेवलेंथ की एग्जैक्ट मिड में लाई करती है, 550 नैनोमीटर होती है इसकी। तो मीन कलर हम कौन से कलर को मानते हैं, येलो कलर को मानते हैं।
है ना। इनका तो खैर इनको हम सेंस ही नहीं कर पाते इतना, तो उस हिसाब से भी देखें तो मीन कलर यही आता है। दूसरा हिसाब हम देखें, इनकी व्हाइट लाइट में जो परसेंट है, अमाउंट है वोयलेट और इंडिगो की, वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है। तो मेनली ये मानते हैं हम, तो मेनली ये माने, क्यों मानते हैं, वोयलेट और इंडिगो के हमारी आई है वो बहुत ही कम सेंस कर पाती है। दूसरा क्योंकि सेंस करने की एबिलिटी इधर जाते हैं बढ़ती है, मैक्सिमम सेंस किसको कर पाती है, येलो को। तो जो मीन कलर है वो कौन सा माना जाता है, येलो माना जाता है ना। तो हम बात कर रहे हैं डिस्पर्सिव पावर की। डिस्पर्सिव पावर होता है रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन एंड डेविएशन एंगल फॉर मीन कलर। सो इसको हम ये कह सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन it is the ratio of angular dispersion and deviation angle for mean color। मीन कलर कौन सा है, रेड है, वॉयलेट है, या कौन सा है, येलो। मीन डेविएशन एंगल फॉर मीन कलर, और ब्रैकेट में लिख लेते हैं कौन सी के लिए, येलो कलर के लिए। येलो को मीन क्यों माना गया, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है एग्जैक्ट मिड में होती है। मीन का मतलब मिड से। अब यहाँ ये क्लियर हो गया। तो इस ओमेगा को हम क्या कह सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, डिस्पर्सिव पावर एंगुलर डिस्पर्सन यानी थीटा डिवाइडेड बाय डेविएशन एंगल फॉर येलो, ये येलो के लिए। तो ये जो है यही क्या होगा इसका डिस्पर्सिव पावर। अब इसको थोड़ा सा और हम मैथमेटिकली आगे सोल्व कर लेते हैं। ये देखिए आप, ये जो वैल्यू है यहां से, ये वैल्यू आप लिख सकते हैं क्या, थीटा। देखो ओमेगा की जगह आप इसके बाद में ये है ना, इसके बाद में थीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम, ये आया हुआ आपके पास a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, और डिवाइडेड बाय डेविएशन एंगल फॉर येलो के लिए डेविएशन एंगल है उसको क्या लिखा जा सकता है। देखो मैंने बताया था डेल, प्रिज्म में पढ़ा था ना हमने, a इंटू म्यू माइनस वन, येलो के लिए कर रहे हो तो डेल y इज इक्वल टू a इंटू म्यू वाई माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा a और ये आ जाएगा म्यू वाई माइनस वन, ये आ जाएगा येलो कलर के लिए। अब a से क्या हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्पर्सिव पावर आ जाएगी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट माइनस रेफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड डिवाइडेड बाय रेफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो माइनस, ये येलो है वाइट, येलो के लिए माइनस वन। ये तो ये क्या होगा, ये होगा डिस्पर्सिव पावर। इस तरह से हम प्रिज्म की क्या निकाल सकते हैं, डिस्पर्सिव पावर निकाल सकते हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया, इसको हाँ नोट कर लीजिए, नोट डाउन। नेक्स्ट देखिए, अब नोट कर लिया तो आपने, अब हम बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। कई बार हम ये देखते हैं कि जब लाइट है वो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स और बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हों, है ना, जैसे एयर के पार्टिकल्स हो गए, इन सभी से, या एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं, उनसे जब टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होने की बजाय डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। इस फिनोमिना को बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टॉपिक का नाम है अपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, वो है क्या, यानी कहा आपने व्हेन लाइट या बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, है ना, जैसे एयर की पार्टिकल्स हो गई, या वो है ना जिनकी जो साइज है वो बहुत कम है, ऐसे पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं जिनकी साइज है वो लाइट की वेवलेंथ से भी क्या है,
कम है ना। देन एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, देन द लाइट spread in different directions किसके बजाय, इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन की बजाय वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाती है, डिफरेंट इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, this phenomena is called scattering of light, scattering of light। इसी फिनोमिना को बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वैसे रिले नाम करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक रूल बनाया जिनको हम कहते हैं रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। क्या, रिले ने एक लॉ बनाया किसके लिए, स्कैटरिंग के लिए। लेकिन कब लागू होता है, जब जिस पार्टिकल से लाइट स्कैटर हो रही है उसकी जो साइज है वो लाइट की वेवलेंथ से क्या हो, कम हो। क्या कहा उन्होंने, अकॉर्डिंग टू, अब मैं यहां अकॉर्डिंग टू रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग, amount of scattering of the light is inversely proportional to fourth power of its wavelength, यानी इसको हम मैथमेटिकली कहना चाहें तो क्या कहें, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, वेवलेंथ की पावर फोर्थ के, लेमडा की पावर फोर्थ। लेकिन ये कब लागू होता है, ये कब लागू होता है, जबकि कंडीशन है इसके लिए कि वेवलेंथ जो साइज है पार्टिकल की, डी कहो या ए कहो, ए जो है वो लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम है। जैसे एयर के पार्टिकल्स हैं, उनकी साइज है वो कम होगी, डिस्टेंस कह दो या ए कह दो या डी कह दो, डी कह रहे हो तो वो उसकी साइज है, ए कह रहे हो तो भी वो साइज है, उसका जो डायमीटर आ गया वो क्या हो, वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही क्या हो, कम हो। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, तब ये लागू होगा। कौन सा लॉ लागू होगा, रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट इज, क्या कहा गया इसमें, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यानी वेवलेंथ की फोर्थ पावर की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 1/λ/4 रही। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, कम। वेवलेंथ ज्यादा किसकी होती है, रेड की, तो सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होनी चाहिए, रेड की। और वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है, वॉयलेट की, तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होनी चाहिए, वॉयलेट की। तो हम ये भी पॉइंट लिख लेते हैं, क्या पॉइंट, स्कैटरिंग ऑफ द, सो द स्कैटरिंग ऑफ, यानी ये तो हो गया, सो द, यहां स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट विल बी मिनिमम। मिनिमम क्यों होगी, एज इट्स वेवलेंथ इज मैक्सिमम, क्योंकि इसकी वेवलेंथ है वो क्या होती है, मैक्सिमम। एंड स्कैटरिंग ऑफ कैसी लाइट, violet will be minimum, will be maximum। सबसे ज्यादा स्कैटर कौन सी होगी, वायलेट होगी।
क्योंकि एज इट्स वेवलेंथ इज मिनिमम। अब देखो, आपको ये पता होगा कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और किसकी कम होती है। ये मैंने जो सेंटेंस बताया उससे आप याद रख सकते हो। क्या याद रखने का क्या तरीका है? VIBGYOR। ये वेवलेंथ का कौन सा ऑर्डर है? इसकी जो वेवलेंथ है रेड की वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और इसकी वेवलेंथ है वो क्या होती है? मिनिमम होती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये बात कर रहा हूं वेवलेंथ की। वेवलेंथ है वो इधर जैसे जा रहे हैं तो बढ़ रही है, ये मिनिमम है और इसकी क्या है? मैक्सिमम है। बाकी इनकी इन बिटवीन लाई कर रही है। तो जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी उसकी स्कैटरिंग क्या होगी? मिनिमम। तो रेड लाइट है वो स्कैटर सबसे कम होता है और वॉयलेट लाइट है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। कौन से लॉ के अकॉर्डिंग? रेले स्कैटरिंग लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन ये लॉ लागू कब होता है? जब साइज है, जिस पार्टिकल से लाइट टकरा रही है उसकी साइज है वो लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में क्या हो? काफी कम, तभी ये लागू होता है। अदरवाइज सभी लाइट की स्कैटरिंग क्या है? इक्वली होगी, है ना? तो इसको आप नोट करिए। अब हम स्कैटरिंग पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं उनकी बात करते हैं। सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग। जैसे स्काई का कलर ब्लू दिखाई देना, ये भी किसका एग्जांपल है? स्कैटरिंग पे बेस्ड है। तो सम ये नोट कर लिया आपने। तो आप देखिए सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं आप बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सम एग्जांपल्स based on the scattering of light. Scattering of light. लाइट की स्कैटरिंग पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे ब्लू अपीयरेंस ऑफ द स्काई। पहला जो एग्जांपल है, स्काई का कलर ब्लू अपीयर होना, है ना? ब्लू अपीयरेंस ऑफ द स्काई। स्काई का कलर ब्लू दिखाई देना, इसके पीछे भी क्या रीजन है? स्कैटरिंग है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि विबग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है। रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होने के कारण रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होगी, वो स्कैटर नहीं होगा। सन से जो लाइट आती है वो कैसी लाइट आती है? व्हाइट लाइट आती है। और उसमें से सबसे कम स्कैटर कौन सी होगी? रेड। और सबसे ज्यादा स्कैटर है वो कौन सी होगी? वॉयलेट। लेकिन हम ये जानते हैं VIBGYOR में वॉयलेट और इंडिगो, व्हाइट लाइट में इनकी परसेंट क्या होती है? कम होती है। तो परसेंट कम होने के कारण कौन सा कलर बचा? ब्लू। तो आप ये कह सकते हैं ब्लू की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है? कम, है ना? रेड और इन बाकी के कंपैरिजन में। और वेवलेंथ कम होने के कारण उसकी स्कैटरिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। और स्कैटरिंग ज्यादा होगी यानी ब्लू कलर है जो सन से आया है वो कलर ब्लू, वो स्काई में स्कैटर हो जाएगा, फैल जाएगा। और स्काई में स्कैटर हो जाएगा तो आपको जो स्काई का कलर कैसा दिखाई देता है? ब्लू। इसी के कारण सो इसका आंसर हम वन लाइन में हम कैसे लिखेंगे? एज द वेवलेंथ ऑफ blue color is more, not more, less. Blue color, wavelength of blue color, the wavelength of blue color is less. So its scattering will be, wavelength की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, फोर्थ पावर के, will be maximum and it scattered in the sky. That's why blue appearance of the sky. इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं।
ये एग्जांपल आप ये देखें, जैसे जितने भी डेंजर सिग्नल्स हैं वो कैसे रखे जाते हैं, रेड रखे जाते हैं, उनका कलर रेड होता है। जैसे ट्रैफिक लाइट में रेड सिग्नल, रेलवे में भी रेड सिग्नल है, ट्रेन को स्टॉप करना उसके लिए। तो जितने भी डेंजर सिग्नल्स हैं वो रेड सिग्नल्स क्यों रखे जाते हैं, उसका क्या कारण है ना? डेंजर सिग्नल्स आर द रेड। तो कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए स्कैटरिंग ही है आंसर। तो अगला जो है वो है रेड सिग्नल्स आर रेड, डेंजर सिग्नल्स आर रेड, डेंजर सिग्नल्स आर रेड। जितने भी डेंजर सिग्नल्स हैं वो कैसे होते हैं, रेड होते हैं। क्यों होते हैं इसकी बात करते हैं अपन। क्योंकि रेड की जो स्कैटरिंग है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, वो स्कैटर नहीं होगा। और रेड कलर एक जगह होगा तो वो स्कैटर नहीं होगा, तो दूर से ही क्या होगा, दिख जाएगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे बिकॉज द वेवलेंथ of the red color is क्या, मैक्सिमम होती है ना बेबी गर्ल में, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है, इज मैक्सिमम। सो इट्स स्कैटरिंग भी, लाइट आ रही है दूर से, और कहां से स्कैटर होगी वो, लाइट का जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से स्कैटर होगी। तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से रेड तो स्कैटर होगी नहीं, कौन सी स्कैटर होगी, color is maximum, wavelength of the red color is maximum, so its scattering will be minimum। और स्कैटरिंग मिनिमम होगी तो आप उस सिग्नल को दूर से ही देख पाएंगे। इसलिए डेंजर सिग्नल्स हमेशा कैसे रखे जाते हैं, रेड रखे जाते हैं। थर्ड हम ये बात करें कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे कैसा अपीयर होता है, रेड अपीयर होता है ना। रेड अपीयरेंस ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन का जो कलर है वो कैसा दिखता है, रेड। आप ये कहेंगे कि रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। कहेंगे फिर दोपहर में क्या हो जाता है, दोपहर में भी बिल्कुल स्कैटरिंग तो रेड की सबसे कम होगी। लेकिन सुबह और शाम के टाइम में जो अर्थ की जो सन से डिस्टेंस है वो मॉर्निंग में और इवनिंग में क्या होती है, ज्यादा होती है। और आफ्टरनून की यदि बात करते हैं तो सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है कंपैरेटिवली क्या होती है, कम होती है। तभी तो आप ये कहते हैं कि दोपहर में ज्यादा धूप लगती है ना, इवनिंग में और मॉर्निंग में आप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, कि डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लार्ज डिस्टेंस से आ रही है सनलाइट, और लार्ज डिस्टेंस से आ रही है तो कौन से कलर्स को स्कैटर होना है, रेड तो स्कैटर नहीं होगा, बाकी कलर्स को स्कैटर होना है। तो दोपहर के टाइम में बाकी कलर्स वो ज्यादा स्कैटर नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। ज्यादा स्कैटर होने के लिए एटमॉस्फेरिक जो डिस्टेंस है वो भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। जैसे जैसे आगे की ओर लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होती जाएगी, स्कैटर होती जाएगी। तो दोपहर के टाइम में जो बाकी कलर्स हैं वो स्कैटर इतने ज्यादा नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए बाकी कलर्स का भी रिजल्ट हमें दिखता है। लेकिन शाम और सुबह के टाइम में बाकी जो कलर्स हैं वो भी ज्यादा स्कैटर हो जाते हैं, तो रेड हमें क्लियरली दिखाई देता है। तो इसका आंसर भी हम क्या लिखेंगे, बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज क्या, मैक्सिमम, सो स्कैटरिंग इज मिनिमम एंड scattering of other color is maximum. Scattering of other colors is more.
तो फिर आप कहेंगे कि फिर आफ्टरनून के टाइम पे क्या आ गया, आफ्टरनून में उन कलर्स की स्कैटरिंग इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज नॉट सो मोर, इतनी ज्यादा नहीं है, एटमॉस्फेरिक डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं है, इसकी वजह से स्कैटरिंग बाकी कलर्स की ज्यादा नहीं हो पाती है। नेक्स्ट जो है हम कहेंगे कि ऐसा तो है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो क्लाउड्स हैं उनका कलर कैसा दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देता है, फिर वो क्यों है, वो रेड या ब्लू क्यों नहीं दिखाई देता, है ना, व्हाइट क्लाउड्स क्यों होते हैं, इसका क्या रीजन है ना, व्हाइट क्लाउड्स। फोर्थ है कि क्लाउड्स का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, व्हाइट क्लाउड्स। देखिए मैंने बताया कि जो रिले क्राइटेरिया है, रिले का जो लॉ है वो कब लागू होता है, जिस पार्टिकल से लाइट टकरा रही है उसकी साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम है, तब वो लागू होता है। लेकिन क्लाउड्स में क्या होता है, डस्ट के पार्टिकल हो गई, ड्रॉप हो गई, उनकी जो साइज है वो लाइट की वेवलेंथ से क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए वहां रिले लॉ लागू नहीं होता है। तो सारे के सारे कलर्स की स्कैटरिंग क्या होगी, इक्वल होगी, यानी ये रिले वाला जो लॉ है वो लागू नहीं होगा। ऑल कलर्स आर इक्वली स्कैटर्ड, और सारे के सारे जब इक्वली स्कैटर्ड होंगे तो आपको कलर कैसा दिखाई देगा, ये। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एटमॉस्फेयर ना होता तो क्या स्कैटरिंग होती, स्कैटरिंग नहीं होती, और स्कैटरिंग नहीं होती तो क्या आपको स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता, नहीं, ब्लू नहीं दिखाई देता, तो क्या दिखाई देता, वहां लाइट ही नहीं पहुंच पाती, और लाइट के एब्सेंस को क्या कहते हैं, डार्क, डार्क दिखाई देता आपको वहां। ये ब्लू दिखाई देने का कारण क्या है, एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर है तभी क्या हो रही है, स्कैटरिंग है। विदाउट एटमॉस्फेयर नहीं होता, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल नहीं होते, पार्टिकल नहीं होते तो लाइट फैल नहीं हो पाती, स्प्रेड नहीं हो पाती, और स्प्रेड होकर के उनका कलर ब्लू नहीं दिखाई दे पाता, है ना, और ना ही व्हाइट दिखाई देता, कैसा दिखाई देता, ब्लैक। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यदि एटमॉस्फेयर ना हो तो उसका कलर्स कैसा दिखाई देगा क्लाउड्स का, तो आप क्या बताएंगे, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्कैटरिंग ही नहीं होगी, और स्कैटरिंग नहीं होगी तो कलर कैसा दिखाई देगा, लाइट ही नहीं पहुंचेगी, और लाइट के एब्सेंस को कैसा कलर बोला जाता है, डार्क। क्लियर। तो हम कहेंगे यहाँ व्हाइट क्लाउड्स, यानी कलर्स का जो क्लाउड है, जो क्लाउड्स है वो कैसे होते हैं, व्हाइट के। इन क्लाउड्स the size of drops, water drops, dust particles is more than the wavelength, more than the wavelength of the light, wavelength of the light. So वहां रिले लॉ लागू होगा नहीं। So all colors are equally scattered, है ना, all colors are equally scattered, सारे के सारे इक्वली स्कैटर्ड होंगे, सारा कलर मिल करके कैसा कलर बनता है, व्हाइट, इसलिए हमें क्लाउड्स है वो कैसे दिखाई देते हैं, व्हाइट। आप ये समझ गए थी, एटमॉस्फेयर नहीं होता तो स्कैटरिंग नहीं होती, और स्कैटरिंग नहीं होती तो ये कलर व्हाइट या ब्लू स्काई का ये आपको नजर नहीं आता, उसकी जगह ब्लैक यानी डार्क नजर आता। तो ये स्कैटरिंग है, इसको नोट करिए। फिर हम रेनबो की बात करते हैं, नोट करिए इसे। ये नोट कर लिया, तो अभी बात करते हैं अपन रेनबो की। रेनबो क्या है, देखिए रेनी सीजन में हम इस तरह से सन के अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं तो हमें ये लगता है कि 7 कलर्स की स्ट्रिप्स देखने को मिलती है, और उन 7 कलर्स की स्ट्रिप को बोला जाता है रेनबो, है ना। रेनी सीजन में क्या सन के अपोजिट डायरेक्शन में हम देखते हैं तो हमें 7 कलर्स की, कौन से कलर्स,
विबग्योर जो कलर्स हैं उनकी स्ट्रिप्स दिखती हैं और उस स्ट्रिप्स को क्या बोला जाता है, रेनबो। तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, रेनबो। आज ये हम देखेंगे कि रेनबो किस तरह से फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है। तो सबसे पहले माइंड में ये फीड कर लीजिए कि रेनबो के लिए रेस्पॉन्सिबल है रेफ्रैक्शन, और रेफ्रैक्शन होता है तो क्या होता है, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द वाटर ड्रॉप। यानी रेनबो क्यों बनता है, रेनबो बनने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रेफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन इन द वाटर ड्रॉप। सो हम ये कह सकते हैं रेनबो इज फॉर्म्ड, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, इट इज द कंबाइंड effect of refraction, total internal reflection TIR and dispersion। तो refraction होता है, वहां dispersion हो गई है, dispersion in the water ड्रॉप। अब हम बात करते हैं रेनबो कितने तरह का होता है, दो तरह का रेनबो होता है। रेनबो एक प्राइमरी रेनबो होता है और एक सेकेंडरी रेनबो होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी रेनबो की। कौन सा रेनबो, प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो को समझने के लिए देखो हम ये करते हैं कि ये हमारे पास एक वाटर ड्रॉप है, ये मान लेते हैं क्या है, एक वाटर ड्रॉप। और वाटर ड्रॉप में यहां से क्या आ रही है, एक ये लाइट आ रही है, इस तरह से आ रही है। इसको क्या कैसी लाइट है, ये सन से आ रही है, और कैसी लाइट है, व्हाइट लाइट। यहां जैसे ही आएगी ये सीधी नहीं निकलेगी, यानी ये ऐसे नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि रेफ्रैक्ट होगी, और रेफ्रैक्ट भी होगी। जैसे मैं यहाँ इसका सेंटर मानूं इस ड्रॉप का, तो ये नॉर्मल यहां से होगा, इसके सेंटर से जाएगा, जो कि हमें बनाना नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये क्या आएगी, एयर से, और इस ड्रॉप में आ रही है, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। तो किधर इसको डेविएट होना है, नॉर्मल की ओर, और ये नॉर्मल की ओर डेविएट हो जाएगी, है ना। और तो ये इस तरह से डेविएट होगी। सबसे कम डेविएट कौन सा कलर होता है, रेड। तो ये ऐसे यूं डेविएट होगी, रेड कलर सबसे कम डेविएट होगा, और वायलेट कलर है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा डेविएट होगा। ये वायलेट कलर इस तरह से डेविएट हो जाएगा। तो कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, ये 7 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई। यानी इस तरह के आप कह सकते हैं, बीच में भी 7 कलर्स हैं विबग्योर वाले। अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जो ज्यादा डेविएट, यहां क्या होगा, या इंसिडेंट एंगल की वैल्यू यदि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा, इस ड्रॉप के अंदर TIR, यानी यहां तो रिफ्रैक्शन हुआ था और यहां क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। तो TIR में क्या होगा, TIR में आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, जो ये एंगल कम बना रही है यहाँ पे, तो ये कम ही एंगल पे इसको क्या होना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा इस तरह से। और ये एंगल ज्यादा बना रही है तो ये यहां भी एंगल क्या बनाएगी, ज्यादा बनाएगी, यानी ये आएगी, यहां से आएगी, इस तरह से ये रेड वाली यूं हो जाएगी। अब देखो इन्होंने कैसे होगी, रेड यूं हो गई, यूं क्यों हो गई, क्योंकि ये नॉर्मल था और आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है, और इसका एंगल कम था, ये अंदर की ओर थी, तो इसको कम एंगल ही बनाया, ये एंगल कम है। अब देखो होगा क्या, यहां से तो ये वाली जो है फिर उल्टा काम हो रहा है, यहाँ पे डेंसर से किस में आ रही है, रेयर में आ रही है। तो मैं यहाँ नॉर्मल यदि बनाता हूँ, यहाँ इस तरह से यदि दिखाऊं, ये डॉट 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 क्या है, नॉर्मल है, और ये बाहर की ओर नॉर्मल है। तो अब की बार ये नॉर्मल से यानी सीधी तो जाएगी नहीं, है ना, ये सीधी ना जा करके अब की बार किधर जाना है इसको, ये सेंटर से जाता हुआ इसका क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल से क्या दिखाएंगे आप, इसको आगे दिखाएंगे, यानी ये जो भी, और दूसरी ये वाली कौन सी है, रेड है, यानी यहां फिर से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये वाली रेड वाली।
अब आप ये देखेंगे ये क्या है, सरफेस है, ये ग्राउंड है, ये अर्थ सरफेस है, ये जो देख रहे हैं आप ये अर्थ सरफेस। अब ये है, ये वाली जो है वो ज्यादा एंगल बना रही है, ये जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 42, और ये एंगल जो बनता है वो 40 बनता है। अब आप देखेंगे ऑब्जर्वर किधर है, सन तो इधर है, ये कहां से आ रही थी, सन से आ रही थी, सन से लाइट यूं गई है ना, ये ड्रॉप्स में क्लाउड्स की बात कर रहे हैं, वहां होके यूं आती है ये, तो आपको ऑब्जर्वर कहां होगा, है सन के अपोजिट डायरेक्शन में इधर देख रहा है, तो ऑब्जर्वर को कौन सा कलर दिखेगा, ये वॉयलेट वाला, यानी ये वाला कलर वॉयलेट मानूं मैं, और ये तो कलर रेड है ही, है ना, इसको मैं वॉयलेट मान लूं यदि इसको, और ये कैसा है रेड, तो वॉयलेट ऑब्जर्वर के लिए इनर कलर होगा और रेड कौन सा होगा, आउटर कलर। तो बाकी कलर इनके बीच में होंगे, तो आपने ये देखा ये कलर कैसा था, रेड, और ये कैसा कलर है, वॉयलेट। ये तो यहां जो है ये आप देख रहे हैं, यहां क्या हुआ है, यहां हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हमें बनाने की जैसे अभी जरूरत नहीं इस तरह से। और ये यहां क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन, ये हो रहा था यहां पे रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के साथ में क्या हो रहा था, डिस्पर्सन, और यहां क्या हो रहा था इन पॉइंट्स पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से ये जो पट्टियां मिलेंगी हमें यहाँ पे, इन्हीं को क्या बोला जाता है, रेनबो बोला जाता है ना। तो इस रेनबो को हम कहते हैं कौन सा रेनबो, प्राइमरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइमरी रेनबो में ये कलर्स का, देखो ये कलर्स कितने एंगल पे मिलते हैं, 2 डिग्री होता है इसका एंगुलर विड्थ जो होती है वो 2 डिग्री में मिलते हैं ये। दूसरी बात इसमें ध्यान रखनी है, द इनर कलर इज क्या, वॉयलेट, क्योंकि ऑब्जर्वर इधर से देखेगा, इधर सन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनर कलर कौन सा नजर आएगा, वॉयलेट, एंड आउटर कलर इज रेड। इंटेंसिटी है वो मोर होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी रेनबो, क्योंकि यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार ही हुआ है ना। इंटेंसिटी है वो किसकी, ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होती है, इसकी ज्यादा होती है। अब देखिए हम बात करेंगे किसकी, सेकेंडरी रेनबो की। सेकेंडरी रेनबो में क्या होगा, प्राइमरी रेनबो सबसे पहले क्या लिखें आप, इसमें क्या होता है, प्राइमरी रेनबो में कई बार पूछ लिया जाता है, इट फॉर्म्स, प्राइमरी रेनबो फॉर्म्स, प्राइमरी रेनबो फॉर्म्स व्हेन यहां और यहां भी देखो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, इन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन, ये यहां भी क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, यहां भी रिफ्रैक्शन, और यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो प्राइमरी रेनबो कब फॉर्म होता है, प्राइमरी रेनबो फॉर्म्स व्हेन टू टाइम्स रिफ्रैक्शन and one time total internal reflection take place in the water ड्रॉप में। ये क्लियर हो गया। अब देखो यानी ये ध्यान रखने लायक बात है, और इनर जो कलर है वो वॉयलेट होगा, आउटर कलर है वो रेड होगा, ये एंगल ज्यादा होगा ना और ये कम होगा, क्योंकि हाँ अब यहाँ ये ध्यान रखना है क्या, 2 टाइम क्या होगा, रिफ्रैक्शन, और देखो रिफ्रैक्शन यहाँ और यहाँ, और 1 टाइम क्या होगा, 1 टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें प्राइमरी रेनबो में। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कौन से रेनबो की, सेकेंडरी रेनबो की। सेकेंडरी रेनबो क्या होगा, सेकेंडरी रेनबो में होगा यहाँ 2 टाइम्स सी रिफ्रैक्शन और 2 टाइम्स सी क्या होगा, रिफ्लेक्शन। दूसरा खास बात देख रहे हैं, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखो एक बार होने पे ये चेंज हो रहे हैं,
देखो रेड ऊपर था और ये वॉयलेट नीचे था, और जैसे रिफ्लेक्शन हुआ एक बार TIR हुआ तो ये चेंज हो गया ना, जो ऊपर था वो किधर आ गया, नीचे आ गया, और जो नीचे था वो ऊपर आ गया, तो कलर्स चेंज हो रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, ये हो रहा है ना। तो यहाँ आपको कितने बार TIR कराना है, 2 टाइम्स TIR कराना है। तो अब मैं बात कर रहा हूं कौन से की, सेकेंडरी रेनबो की। वहां उल्टा हो जाएगा, जब 2 बार TIR हो जाएगा तो ये वॉयलेट है वो कहां चला जाएगा। अब देखो रेड ऊपर था, वॉयलेट नीचे था, अब कौन, जो वॉयलेट नीचे था वो कहां आ गया, ऊपर, और जो ऊपर था वो कहां आ गया, नीचे। और एक बार और TIR करा दो तो फिर से ये चेंज हो जाएगा, ऐसे ही होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं कौन से, ये आपने नोट कर लिया, तो हम बात करेंगे सेकेंडरी रेनबो की। सेकंड हमारा कौन सा रेनबो है, सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो कब होता है, जब 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन हो और 2 टाइम ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, तब हमारा बनता है ये सेकेंडरी रेनबो। तो अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी रेनबो की। सेकंड पॉइंट है, आप नोट करेंगे क्या, सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो में क्या करना है आपको, देखिए जैसे ये आपके पास में वाटर ड्रॉप, और इसमें आपको क्या दिखाना है, यहां से उसमें आप लाइट को ऊपर से ले रहे थे इस तरह से, यहाँ पे आपको लाइट को कहां से लेना है, नीचे से। यहाँ जैसे ये व्हाइट लाइट आ रही है ना, बॉटम और टॉप से नहीं, यहाँ से, उसमें यहाँ से निकाली थी आपने यूं करके, अब इसमें यहाँ से यू बनाए, इस तरह से जाएगी। अब इस तरह से जाएगी तो ये कितने कलर्स में स्प्लिट होगी, सीधी तो जाएगी नहीं इस तरह से, ये तो जाएगी नहीं, तो कितने भागों में स्प्लिट होगी, C1 में। सबसे कम और सबसे ज्यादा स्प्लिट कौन सा होगा, सबसे कम तो होना है रेड को, यानी सीधी न जा करके रेड को सबसे कम स्प्लिट होना है, और वॉयलेट को क्या होना है, सबसे ज्यादा स्प्लिट होना है, ये वॉयलेट। ये क्लियर है। अब यहां जा करके फिर से इसको क्या होना है, TIR होना है। TIR में इनका चेंज होगा, चेंज होगा यानी इस तरह से, ये ऐसे, और ये वाला जो है वो चेंज कर लेगा अपने आप को ऊपर की ओर ऐसे, तो था TIR में, ये अपने आप को ऐसे चेंज कर लेगा। अब देखो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, TIR होगा, TIR होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो ये देखो यहाँ पे हम इसका TIR करा दें, यू करा दें, और इसका ये जो था, ये जो देख रहे थे ये वाला, ये फिर से कहा, जो ऊपर था ये वाला, और वो कहां से जाएगा, यहां हो जाएगा नीचे, है ना, वो आ जाएगा आपका इस तरह से, इस तरह से। तो यहां आप ये देखें कि इसमें देखें तो कौन सी जो है, ये वाली देखेंगे आप, ये वाली, ये आ जाएगी इधर वॉयलेट, और रेड किधर आ जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी ये इस तरह से बनाया, ये एक बार TIR कराया, तो एक बार देखो ये जो वॉयलेट थी वो क्या हो गई थी, वॉयलेट को आपने क्या कर दिया, यूं, और रेड को देखो, रेड जो थी वो ऐसे यूं, ये रेड हो गई। अब रेड यहां होने के बाद में इसको, ये चेंज हुई। अब ये चेंज होने के बाद में यहां से रेड को आप यूं ले आए, और वॉयलेट क्या होगी, वॉयलेट होगी यूं, ये वॉयलेट, ये आ गई वॉयलेट, और ये आ गई कौन सी, रेड। अब यहां से फिर आपको क्या दिखाना है, रिफ्रैक्शन दिखाना है, तो ये आ जाएगी वॉयलेट और ये आ जाएगी रेड। यस, अब देखो यहां से मैं कलर से ही इसको कर दूं, ये इस तरह से, इस तरह से ये आ रही रेड और ये आ रही वॉयलेट। अब खैर यहाँ तो सिंपल सा यही लॉजिक है कि जो कलर पहले देखो यहां जो देख रहे थे, ये कौन सा था, रेड और ये वॉयलेट,
फिर यहाँ क्या हो गया, जस्ट उल्टा, यही तो। अब ये जो एंगल है, यानी यहाँ इनर कलर रेड होगा, इसमें क्या होगा, इनर कलर रेड होगा, और आउटर कलर कैसा होगा, ये वॉयलेट होगा, ये वाला जो है वॉयलेट, यही होगा। ये ऐसे होती हुई इस तरह से आ गई। और ये जो एंगल है, ये जो बनता है वो होता है 53 डिग्री। ये जो एंगल है वो 53 डिग्री और ये होता है 50 डिग्री। और ये देख रहे हो वो क्या है आपके पास में, अर्थ सरफेस। तो अब यहाँ पे, और ये लाइट जो आ रही थी ये कहां से आ रही थी, सन से आ रही थी। इसको हम कहेंगे कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट। ये सन से आ रही है इस तरह से। यहां क्या हुआ आपसे कहा जाए, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन। यहां क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहां क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। तो जब किसी वाटर ड्रॉप के अंदर 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन और 2 टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो वहां कौन सा रेनबो होता है, वहां होता है सेकेंडरी रेनबो। इसमें जस्ट अपोजिट हो रहा है। वहां इनर, देखो ऑब्जर्वर किधर से देख रहा है, इधर से, ये तो सन है ना। ऑब्जर्वर सन के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, तो इनर कलर कैसा नजर आएगा उसको, रेड। तो हम कह सकते हैं इन सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो इनर कलर इज रेड, inner color is red and outer color कैसा होता है, और इसकी ब्राइटनेस कम होगी ना, आउटर कलर है वो होता है वॉयलेट। ये कब होता है, इट फॉर्म्स, ये ध्यान रखिए कि कितने बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और कितने बार रिफ्रैक्शन होता है। तो ये भी लिख लीजिए आप, क्या, प्राइमरी रेनबो फॉर्म, प्राइमरी, सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी रेनबो फॉर्म व्हेन 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन एंड 2 टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन take place inside the water drop है ना। नोट करिए इसे। ये इस रेनबो को आप कौन सा रेनबो बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। इसकी विड्थ कितनी होती है, 3 डिग्री, और उसकी थी कितनी, 40 से 42 थी, है ना। तो इसको नोट करिए, नोट डाउन। ये भी जरूर लिखिए आप, यदि कई बार एंगुलर विड्थ है वो यहाँ कितनी डिग्री है, 50 से 53 कितना डिग्री है, 3 डिग्री, और उसमें 40 से कितना था, 42, वहां 2 डिग्री। एक बात और नोट कर लीजिए कि इंटेंसिटी है वो कौन से रेनबो की ज्यादा होती है, नॉट में लिख लीजिए यहाँ पे, नॉट ब्राइटनेस ऑफ प्राइमरी रेनबो is more as compare to secondary रेनबो से प्राइमरी रेनबो की जो इंटेंसिटी है या ब्राइटनेस है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। इसको नोट कर लीजिए, है ना, नोट करिए इसी पॉइंट को।